लोकसभा चुनाव को लेकर कितनी सीटों पर उम्मीदवार देंगे? देखिए, गठबंधन में जो आदमी होता है, अगर अपने आप वो बोलता है कि हम इतना सीट लेंगे या इतना सीट पर लड़ेंगे, तो मैं समझता हूँ कि वो उचित नहीं है। गठबंधन धर्म यही कहता है कि गठबंधन की जब बैठक होगी, गठबंधन में ये तय होगा कि गठबंधन के कितने पार्टनर हैं, किन को कहाँ से सीट दिया जाएगा। वहाँ पर जद्दोजहद होगा कि हमको ये सीट दीजिए, इतनी सीट दीजिए। तो ये बात मीडिया में हम नहीं कहना उचित है। हाँ, ये ज़रूर है कि हम प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेंगे। और दूसरा प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि जहाँ हम लोगों का प्रभाव क्षेत्र है, उन जिलों में हम लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। और अंदाज़ है कि फरवरी के पहले तक करीब करीब यहाँ के 24-25 जिलों में निश्चित रूप में हम लोग अपना काम करेंगे। और वो काम के अंतर्गत होगा कि पहले ब्लॉक लेवल में हमारे लोग जाएंगे और हर बूथ पर जाएंगे और हर बूथ के लोग को बुलाएंगे जिला में, और सम्मेलन होगा। और उसमें हम लोग अपनी संभावना तय करेंगे कि उस जिला में किस ऐसा कंस्टिट्यूंसी है पार्लियामेंट का या असेंबली का जिस पर दावा किया जा सकता है। और ऐसा असेसमेंट कर कर के जब एनडीए की बैठक होगी, तो बिहार विधानसभा के लिए और पार्लियामेंट के लिए भी हम लोग अपना दावा पेश करेंगे। अब रही बात कि एनडीए की बैठक में दावा पर कितनी तवज्जो दी जाती है, वो देखने की बात है, वो हम लोग कह नहीं सकते। बिहार सरकार के कामकाजों से सर क्या संतुष्ट हैं क्या? क्या पूछे, हम सुने। बिहार सरकार, नीतीश सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं क्या? आप आए दिन देखते होंगे बिहार सरकार के काम से। हम जब महागठबंधन में भी थे तो हम संतुष्ट नहीं थे। और यही कारण है कि या तो असेंबली में हो या पर्सनली मुख्यमंत्री से मिल करके या फिर महागठबंधन की बैठक होती थी, तो यहाँ कुछ ऐसे कारनामे हैं उसको उजागर किया करते थे जिससे कि राज्य को घाटा हो रहा है, राज्य के लोगों को दिक्कत हो रही है। तो इसके लिए तो हम लोगों को एक तरह से दंडित भी किया गया कि हमारे पास, हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के पास 2 विभाग थे, उसमें विभाग छीन लिया गया। और फिर अंत में कहा गया कि आप जदयू में मर्ज कर जाइए अपने पार्टी को, और नहीं तो बाहर जाइए। तो जदयू में मर्ज करने के बजाय हम लोग सब बाहर आए। तो कहने का मेरा मतलब है कि बिहार के सरकार के कार्यों से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। अब उसका फ्रिज पूछेगा तो समय लगेगा, लेकिन मोटा मोटी यही कह सकते हैं कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार भी कहते हैं कि 2005 के पहले यहाँ पर जंगल राज की स्थिति बनी हुई थी, कोई 6 बजे के बाद नहीं निकलते थे डर से कि क्या हो जाएगा। आज भी स्थिति मोरोले से ही है। आज छिनतई की घटना, आज ज़मीन ग्रेव की घटना, आज मर्डर की घटना, बैंक डकैती की घटना, ये सारी बात हो रही है। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं काफ़ी घटित हो रही है। कहने का गर्ज है कि काफ़ी लोग आक्रांत हैं। और आपने देखा होगा 2-1 दिन पहले कि पार्लियामेंट में भी इसकी गूंज उठी है। ये तो लॉ एंड ऑर्डर की बात है। विकास का जहाँ तक सवाल है, हम यही कह सकते हैं कि विकास में भ्रष्टाचार चरम पर है। कोई भी लोग ब्लॉक में जाएं, अंचल में जाएं, अनुमंडल में जाएं, वहाँ पर बिना रिश्वत दिए हुए कोई कार्य नहीं होता है। और यहाँ तक हद तो ये होता है कि जो गरीबी रेखा से नीचे की सूची बनानी पड़ती है, जो कार्ड बनाना पड़ता है, राशन कार्ड, उसमें भी भेदभाव हो रहा है। जिसको कार्ड बनना चाहिए उसको नहीं मिल रहा है।
जिसको इंदिरा आवास मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा है, और जिसको नहीं मिलना चाहिए वो घूस दे के 40,000 रुपया तक के दे करके ले रहा है और अपना मकान बना रहा है। सरकार कह रही है कि हम कोटा पूरा कर दिया। सच्चाई यही है कि जो गरीब को मिलना चाहिए इत्तेफाकन अगर उसको मिल जाता है तो उसका मकान चाहे प्लिंथ लेवल तक रुका रहता है, बहुत होता है तो डोर लेवल तक रुका रहता है, अगर ढलैया हो भी जाती है तो खिड़की केवारी नहीं होती। तो इस तरह से उसके मकान अपूर्ण होते हैं, और जो घूस दे करके जिसको नहीं मिलना चाहिए वो पैसा जब दे देता है तो उसका मकान पूरा होता है। और यही कारण है कि सरकार कहती है कि हम साहब इंदिरा आवास इतना दे दिया या जो भी दिया, तो इसमें भी चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है। सबसे बड़ी बात तो हो रही है कि भूमि सुधार के संबंध में बिहार सरकार कोई काम नहीं कर रही है, और इसी नाम पर आपने सुना होगा कि हम बोलते रहते हैं पराया कि जितनी ज़मीन है उन ज़मीन को गरीबों में वितरित कीजिए, चाहे भूदान की ज़मीन हो, चाहे सीलिंग की ज़मीन हो, चाहे बिहार सरकार की ज़मीन हो। और अगर ये वितरित करने के बाद अगर ज़मीन नहीं मिलती है तो ज़मीन आप मार्केट रेट से खरीद के दीजिए, और बांस के लिए 5 डिसमिल ज़मीन दीजिए। लेकिन आज बिहार सरकार का नियम बना हुआ है, जीतन मांझी के मंत्रिमंडल में बना दिया था, तो कहीं कहीं 5 डिसमिल लोग दे देते हैं, और नहीं तो 99% 5 डिसमिल ज़मीन नहीं, 3 डिसमिल भी नहीं दे पाते हैं। खरीद के देने का तो कोई सवाल ही नहीं है, खरीद में देते हैं 60,000 रुपया देते हैं। अब 1 लाख रुपया की बात किए हैं तो 3 डिसमिल का मतलब मोटा मोटी 1 कट्ठा होता है। कहीं भी 4 लाख 5 लाख रुपया कट्ठा से नीचे ज़मीन नहीं मिलती। 1 लाख रुपया दे देते हैं ज़मीन खरीदने के लिए, तो वैसे गरीब जिनको ज़मीन की ज़रूरत है, रहने की ज़रूरत है, वो ज़मीन नहीं खरीद पाते हैं, नेचुरली उनका मकान नहीं बन पाता। तो इस तरह से भी है। और दूसरी बात कि जिनको ज़मीन भूदान का या सीलिंग का परवाना मिल गया है, पर्चा मिल गया है, वो भी उनके कब्जा में नहीं है। आज 600 एकड़ 700 एकड़ ज़मीन ऐसा है कि जिसमें कि दूसरे लोग कब्जा है। कटिहार में एक समस्या गांव है जहां हम गए थे, 80 घर मुसहरों के घर में आग लगा दी गई थी। 700 एकड़ भूदान की ज़मीन थी, 2 पार्टिकुलर जात के लोग आपस में बांट करके खेती करते थे, आपसे में लड़ गए लेकिन मार दिए मुसहर लोग। तो ये घटना करीब करीब बिहार में सब जगह है। और मैं कहता था जब मुख्यमंत्री जीतन मांझी था कि हर लोगों को हम 1 एकड़ ज़मीन देंगे। अगर बिहार सरकार की ज़मीन है, भूदान की ज़मीन है, सीलिंग की ज़मीन है, अगर इससे नहीं होगा तो खरीद के देंगे, मार्केट रेट से देंगे। लेकिन आज एक आदमी को इन लोगों ने ज़मीन नहीं देने का काम किया है, और दिया भी है तो उस पर कब्जा नहीं है। तो इस तरह से भूमि सुधार में भी काम नहीं हो पाया है। आप देख रहे हैं स्कूल की स्थिति, आज स्कूल में मास्टर नहीं थे, अब मास्टर आ रहे हैं। वो मास्टर बहाली में काफ़ी अनियमितता की गई है। बिहार के हमारे अनएम्प्लॉयड बच्चे लोग यहाँ आकाश ताक रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के बच्चे बच्चियाँ यहाँ पर आकर के पढ़ाई कर